आगाज करते हैं बासित अली साहब। इंडिया मतलब ऐसा लग रहा है कि वो तो मतलब कोई टीम ठहरी नहीं उनके सामने। इंडिया ने आज न्यूजीलैंड को हराकर ये साबित कर दिया है कि इंडिया जो है चैंपियन ट्रॉफी की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो और हमने देखा कि भारतीय स्पिनर्स ने बिल्कुल एक तरह से कमर तोड़ के रख दी इस रन चेज में। जबरदस्त बॉलिंग, यही एक बॉलिंग की क्वालिटी, आपके पास कंप्लीट बॉलिंग हो तो आप कमबैक कर सकते हैं, तो इंडियन टीम ने वो करके दिखाया। जो हम बैठे हुए यहाँ पे इंडिया की तारीफें किए जा रहे हैं उसकी वजूहात होती है ना, ऐसे तो कोई नहीं पहुंच जाता। उन्होंने ऑनेस्टली बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया अपने क्रिकेट पे, अपने क्रिकेटर्स पे। नीचे कप्तान है रोहित शर्मा, क्या कप्तान है ये आदमी। 4 इसने स्पिनर डाले। आज जब 2 पेसर खेले तो ऐसा लगा कि यार ये कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। 280 बन सकते थे, 250 पे टीम इंडिया खत्म हुई। फिर लगा यार गेम 50-50 है, बट स्लाइड एडवांटेज न्यूजीलैंड को है क्योंकि विकेट ये सीधा ना हो जाए। लेकिन 4 स्पिनर आए और उसमें वरुण चक्रवर्ती, आप हर लड़के को देखो कि अपनी जगह बनाने के लिए एक से एक बढ़कर परफॉर्मेंस देता है। न्यूजीलैंड से जीता हुआ मैच इंडिया ने छीन के साबित कर दिया कि चैंपियन ट्रॉफी इस दफा एशिया मिलेगी। रियल चैंपियन इस वक्त इंडिया की टीम बन चुकी है। विन स्ट्रीक की, पहला मैच भी जीते, दूसरा भी, तीसरा भी हो। आज जिस तरह से न्यूजीलैंड को इंडिया ने पछाड़ा है, जिस तरह से इंडिया की बैटिंग देख ले, बॉलिंग देख ले, वरुण चक्रवर्ती की बात कर ले, भाई बंदे ने 3-3 विकेट ले ली। अगर अक्षर पटेल की बात करें, विलियमसन को वो उड़ा दे मारा। मैं कहती हूँ आज का मैच कभी न्यूजीलैंड नहीं भूलेगा और सीधा इंडिया जाके टकरा रहे जी ऑस्ट्रेलिया। देखिए मैम, इंडिया ने ये चीज प्रूव करके दे दी है कि हम ऑफिशियल फादर ऑफ क्रिकेट हैं। अच्छा। उनके सामने जब भी गोली चमड़ी वाले आते हैं वो उनको तहस नहस करके चले जाते हैं, उनको खा के चले जाते हैं। जब दुनिया ने अंडर एस्टिमेट किया है इंडिया की टीम को कि इंडिया की टीम अब मैच नहीं जीत सकती, आप 2022 में थोड़ा सा पीछे चले जाए, जब हमारा इंडिया के साथ मैच था मेलबर्न में, कोई बंदा ये बात नहीं कह रहा था कि यार इंडिया मैच जीतेगा, लेकिन उन लोगों ने वहां से अपनी टीम को उठाया। हमेशा जो सबसे बड़ा कमबैक करने वाली टीम है, जो कमबैक करना जानती है, जो अपनी टीम को लड़ाना जानती है, जो अपने बॉलर्स को यूज करना जानती है, जो अपने बैट्समैनों को यूज करना जानती है, वो सिर्फ और सिर्फ टीम है इंडिया की टीम। आज देखिए, आज कोई बंदा नहीं कह रहा था कि जैसे उनकी फॉर्म लगी हुई थी, जैसे 249 रन उन लोगों ने कर लिए थे, उसके बाद जैसे उनकी पार्टनरशिप लगी थी, जैसे वो शीशा प्ले दीवार बना हुआ था विलियमसन, कोई बंदा नहीं कह रहा था कि यार वो मैच नहीं हारेंगे। लेकिन इंडिया ने कहा कि भाई विलियमसन तू खेलता जा, हमें तेरी कोई परवाह नहीं है, तुझे नहीं छेड़ते। अब देखे उनके फास्ट बॉलर ने आउट नहीं किया, उनके स्पिनर्स आए हैं। अब देखे स्पिनर लेके गया था जनाब ग्राउंड। देखिए दो तरह की टेंशन होती है। दो तरह की टेंशन होती है। एक टेंशन होती है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, एक तरह की टेंशन होती है कि आपके पास बहुत कुछ है लेकिन आपने उनमें से कुछ चूज करना होता है। इंडिया के पास अच्छे वाली टेंशन क्या है कि उनके पास इतने बैट्समैन, इतने बॉलर्स हैं, जिस बंदे को वो लेके आते हैं वो परफॉर्म करते हैं। वरुण चक्रवर्ती को पूरे टूर्नामेंट में चांस नहीं मिला, उस बंदे को आज चांस मिला है। न्यूजीलैंड को वो खा गया। आते ही उस बंदे ने आउट किया, 3-4 वो बंदा आउट करके चला गया, जडेजा आउट करके चला गया, अक्षर पटेल। इंडिया ने प्रूव करके दिखाया। आप देखिए 3 आउट हो गए थे 30 स्कोर पे, उसके बाद आके वो 250 कर गए। न्यूजीलैंड वालों ने क्या सोचा कि हमने 3 आउट कर दिए मैच जीतेंगे, उनको पता नहीं था नीचे सुरेश अय्यर पड़ा है, नीचे हार्दिक पांड्या पड़ा है, नीचे केएल राहुल पड़ा है। उसके बाद उनकी बॉलिंग पे आ जाए, वरुण चक्रवर्ती सोया हुआ था, उस बंदों ने कहा कि भाई आओ आपको मैच खिलाना है, हमने वो आया, उसने आके परफॉर्म करके दे दिया। तो इंडिया देखिए इसको कहते हैं बड़ी टीम। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को देखा जाए 2-3 आउट होते हैं, पीछे लाइन लग जाती है। इस वक्त चैंपियन ट्रॉफी में नंबर 1 पे इंडिया चल रहा है जी, नंबर 1 पे। चैंपियन ट्रॉफी को छोड़े, आप दुनिया की पूरी दुनिया क्रिकेट में देखें, इंडिया नंबर 1 चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया की भी टांगे काम पर गई होंगी कि भाई हमें इंडिया को सेमीफाइनल में कैसे फेस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया वाले रो रहे हैं, आज दुआएं कर रहे हैं कि भाई ना हो। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा, इंडिया तो अपना बदला लेगा। ऑस्ट्रेलिया नहीं बचेगा। ऑस्ट्रेलिया क्या, उनको छोड़ेंगे नहीं, उनका जो बदला लेने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया तो उनकी कहाँ पे टांग रही है। इंडिया की बात की जाए, पिछले 23 आईसीसी टूर्नामेंट के मैचेस देखे जाए तो एक मैच तो फिर इंडिया ने बआसानी ये मैच अपने नाम कर लिया है। और जैसे आपको बताया था, स्पिनर्स का रोल बहुत ही अहम होगा इस मैच में अगर इंडिया ने ये मैच जीतना है। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ है। वरुण चक्रवर्ती एक ऐसा खिलाड़ी है कि जिसको आप रखें, क्योंकि T20 में वो जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है वो बहुत ही बेहतरीन है, वो बहुत ही शानदार है, जानदार है, बहुत अच्छी और लाजवाब परफॉर्मेंसेस वो दिखा रहा है। मेंशन के वरुण चक्रवर्ती जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है, T20 में जो जलवे और जौहर दिखा रहा है, तो आप उसको ओडीआई में भी डालिए, वो ओडीआई में भी आपका मैच विनर साबित होगा। तो आज आपने देखा जिस तरीके से उसने 5 खिलाड़ी आउट किए हैं, तो उसी की वजह से ही इंडिया यह मैच जीतने में कामयाब हुआ है। ओवर्स तो अभी भी 4.5 ओवर रहते हैं, तो 40-42 रन एंड पे विकेटें हाथ में हो तो हो ही जाते हैं।
अगर विकेटें हाथ में हो, अच्छे बैट्समैन खेल रहे हो। लेकिन दिस गाय वरुण चक्रवर्ती, उसने आज ऐसा, मतलब ठीक है, थोड़ा कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं बॉलिंग पे, दैट वाज अ लिटिल सॉर्ट ऑफ, बॉलिंग में ऐसा 5-5 आउट कर दे तो फिर आप बोले यार एक की बजाय वो 2 चौके करवा दे फुटबॉल खेलते हो। रोहित शर्मा, गिल और विराट कोहली आउट हुए, लग नहीं रहा था कि मैच जो है वो इंडिया जीत पाएगा, लेकिन आज इंडिया के बॉलर्स ने कमाल कर दिखाया। क्या कहना चाहेंगे आज इंडिया की जीत पर? इंडिया ने आज न्यूजीलैंड को हरा कर ये साबित कर दिया है कि इंडिया जो है चैंपियन ट्रॉफी की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो इंडिया ने आज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। देखें, पहले बैटिंग में हमें लगा कि इंडिया थोड़ा सा लेकर गया, लेकिन बहुत ही कमाल का स्कोर बनाया था, 250 रन, जो कि इस पिच के अंदर आप देख लें, उससे पहले IL T20 हुई है, पिच बहुत ही स्लो हुआ है। इंडियन बैटर्स को दाद देनी पड़ेगी जिस तरीके से उन्होंने स्कोर को लेके गए। न्यूजीलैंड की टीम आपने देखा होना कि 350 रन पाकिस्तान में बना के उधर 250 रन भी चेस नहीं हुआ। इंडियन बॉलिंग के सामने इतनी बुक हो गई सारी टीम जाके। मैं समझता हूँ कि इंडियन बॉलिंग लाइनअप पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन बॉलिंग है। उन्होंने प्रूव भी करके दिखाया पाकिस्तान के खिलाफ भी, और उसके बाद अभी आज न्यूजीलैंड के खिलाफ भी। ये नहीं कि सिर्फ वो पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस करके उछल रहे थे या बांग्लादेश के। आज न्यूजीलैंड की जैसी टीम देखें आप, पूरे टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड की टीम पीक पे थी, तो न्यूजीलैंड को आज हरा के साबित कर दिया कि इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया को कोई भी हराने की एबिलिटी नहीं रख सकता। पाकिस्तान की आवाम ये कह रही थी कि न्यूजीलैंड जो है वो चैंपियन ट्रॉफी की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है, और न्यूजीलैंड जो है जिस तरह के उनके पास बॉलर्स मौजूद हैं वो इंडिया को ये मैच जीत नहीं देंगे। लेकिन इंडिया ने साबित कर दिया कि इंडिया की जो टीम है दुनिया की नंबर 1 टीम, और कोई टीम इंडिया के सामने नहीं टिक पाती। जी बिल्कुल, देखा जाए तो इस टाइम इंडिया प्रॉपर पूरी तैयारी के साथ आया। आपने देखा होना कि बेंच पे इतने बड़े बड़े नाम बैठे हुए। ऋषभ पंत, मैं अभी भी देख रहा था कि यार इसको क्यों नहीं खिलाया, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट, उसकी जगह बनती नहीं। इतने कमाल के प्लेयर अंदर खेल रहे हैं, तो उसकी जगह कैसे बनेगी। उसके बाद मैंने देखा कि बॉलर्स, पिछले मैच का जो हीरो था वो भी बाहर बैठा हुआ, फास्ट बॉलर, उसका नाम मुझे अभिनव अर्शद राणा। आज मुझे पता था कंफर्म, मुझे 100% मैं कहा यार इंडिया की अगर बैटिंग नहीं ना चली, बॉलिंग चलेगी। आज अगर बॉलिंग में बाद वरुण चक्रवर्ती बाद वो भी अपनी विकेट लेगी। पहले टॉम लेथन को उसने आउट किया, फिर उसने आउट किया साथ क्या फिलिप्स को आउट किया, फिर मैं बात करूँ हार्दिक पांड्या ने पहले विकेट ले ली, फिर कुलदीप यादव भी, रविंद्र जडेजा ने विकेट लेगी, फिर कैन विलियमसन। तो हमें मुझे मैच जरूर था क्योंकि इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर 2 ही बड़े दावेदार थे, एक न्यूजीलैंड, दूसरा इंडिया। और आज का मैच खासकर जिस पर्सपेक्टिव के अंदर इंडिया खेला, पहले बैटिंग पर्सपेक्टिव में और उसके बाद बॉलिंग में, दोनों में उन्होंने अपनी बढ़त दिखाई कि एक में आप 6.5 या 7वें ओवर के अंदर जाकर आप 3 खिलाड़ी आउट हो जाते हो 30 रन के ऊपर, वहाँ पर 250 रन करते हैं। और सेम बॉलिंग पर्सपेक्टिव में देखें तो 93 के ऊपर सिर्फ 2 आउट थे न्यूजीलैंड के, और वहाँ पर टीम इंडिया ने अपनी जीत बनाई 40+ रन के साथ, और एक छोटे टारगेट को सेव करके दिखाया कि आप यहाँ पर इस दुबई के क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 250 रन को भी डिफेंड कर सकते हैं। ये शायद बहुत से लोगों के लिए सीख होगी, खासकर पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्यों हमने जब रन किए थे तो उस वक्त लगा कि पाकिस्तान बहुत कम रन किए हैं और इसको डिफेंड करना आज के क्रिकेट में बहुत मुश्किल है। मगर आज टीम इंडिया ने बताया कि 250 रन भी आज के क्रिकेट में ऐसी पिचेस के ऊपर डिफेंड किया जा सकता है। एक दफ़ा लगा था कि शायद इस मैच में न्यूजीलैंड 1 साइडेड जीत जाएगा, क्योंकि 93 के ऊपर सिर्फ 2 ही आउट थे। उस वक्त मिचेल और केन विलियमसन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी कर रहे थे, और लगा था कि सब सीधा ही रहेगा, कोई मुश्किल नहीं रहेगा न्यूजीलैंड के लिए। मगर वरुण चक्रवर्ती जो उनको इस मैच में खिलाया गया चैंपियंस ट्रॉफी में, इससे पहले हर्षित राणा खेल रहे थे और उनकी जगह पर इनको लाया गया। और एक बड़ा मेन पॉइंट है जो कि पाकिस्तान के लिए एक सीख के लिए है कि भाई आपको एशिया के अंदर आप इस तरह का इवेंट खेल रहे हैं तो आपको अपने स्पिनर्स बढ़ाने, ना कि फास्ट बॉलर बढ़ाने हैं। शायद हम यही गलती करते रहे। आज देखिए इंडिया ने सिर्फ एक रेगुलर फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरे, और उनके भी किस तरह से 8 ओवर हो चुके थे, अक्षर पटेल के भी और वरुण चक्रवर्ती ने भी पूरे लंबे स्पेल किए। उस वक्त शामी के सिर्फ 3 ओवर कराए गए थे। पॉइंट इंडिया ने आज उस टीम को हरा दिया है जिस टीम का इस टूर्नामेंट में बड़ा नाम लिया जा रहा था कि न्यूजीलैंड, बट अब न्यूजीलैंड को पकड़ के ना पेल दिया, और तकरीबन मेरे हिसाब से 1 साइड पेला है। ये 1 साइड पेला इंडिया ने। स्पिनर ये करेंगे कि जिस दिन बैटर्स जो हैं वो नहीं ज्यादा बड़ा कोई टोटल सामने रख सकेंगे, वो छोटा टोटल भी काफी होगा। जब आप 250 की बात करते हैं कि वो टोटल भी काफी होगा जब ये स्पिनर्स जो हैं वो अपना जादू दिखाएंगे। और जिस तरह आज वरुण चक्रवर्ती को टीम में डाला गया और फिर उन्होंने अपना जादू दिखाया, सो फाइफर फॉर वरुण चक्रवर्ती हियर, इंडिया विंस इट बाय 44 रन, टॉपिंग द टेबल ऑफ ग्रुप ए। सो जनाब, क्या कप्तान है ये आदमी, 4 इसने स्पिनर डाले और जब 2 पेसर खेले। यार मतलब क्या कप्तान है रोहित शर्मा, क्या कप्तान है ये आदमी। 4 इसने स्पिनर डाले और जब 2 पेसर खेले तो ऐसा लगा कि यार ये कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। 280 बन सकते थे, 250 पे टीम इंडिया खत्म हुई,
फिर लगा यार गेम 50-50 है, बट स्लाइड एडवांटेज न्यूजीलैंड को है क्योंकि विकेट ये सीधा ना हो जाए। यस लेकिन 4 स्पिनर आए और उसमें वरुण चक्रवर्ती, आप हर लड़के को देखो कि अपनी जगह बनाने के लिए एक से एक बढ़कर परफॉर्मेंस देता है। मतलब आप देखें जब लेवल ऑफ कंपटीशन ऐसा आ जाए कि कुलदीप यादव खेलेगा या वरुण चक्रवर्ती खेलेगा, आप 3 पेसर डालोगे या 4 स्पिनर और 2 पेसर के साथ जाओगे, मोहम्मद शमी ने रिदम पकड़ी है नहीं पकड़ी, हार्दिक पांड्या कैसे डिलीवर करेगा, मतलब नो ब्लडी क्वेश्चंस आस्क्ड। 250 रन है, ये टीम आती है और अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना शुरू करती है। न्यूजीलैंड को रन्स भी मिलते हैं तो ये टीम घबराती नहीं है, मिडिल ओवर्स में 5 विकेटें लेके चली जाती है, ना रन करने देती है। एक एंड से सिर्फ केन विलियमसन की मास्टर क्लास थी, वरना आज ये वन साइडेड करके, मतलब ये स्कोर लाइन अभी भी एक तरीके से आप बहुत कोई बॉसी वे में टीम इंडिया जीता है। तरीके से टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया है, देखकर पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं यही भारत के टीम के सामने हम लोग भी 250 रन बनाए थे और हम लोग सेव नहीं कर पाए, और न्यूजीलैंड जो चैंपियन ट्रॉफी का फेवरेट टीम माना जा रहा था, उस टीम को टीम इंडिया ने 250 रन बनाने के बावजूद 42 रन से हरा दिया है। देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि भारत के टीम को अब किसी भी टीम से मुकाबला नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि भारत के टीम चैंपियन ट्रॉफी का सबसे फेवरेट टीम है। और क्या कमाल के अय्यर ने बैटिंग की, उसके बाद जब गेंदबाजी करने आए तो क्या कमाल के वरुण चक्रवर्ती फैफर लेकर चले गए। देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि काश वरुण चक्रवर्ती जैसा एक भी बॉलर हमारे पास होता तो क्या ही अच्छा होता। और चक्रवर्ती का आईसीसी रैंकिंग भी उठाकर देखेंगे तो टॉप 10 में भी नहीं है, लेकिन क्या कमाल का उन्होंने बॉलिंग किया। भारत ने एक बड़ी आसानी से न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम को हरा दिया है। तो आपको क्या लगता है, वाकई में चैंपियन ट्रॉफी का इस वक्त कोई टीम फेवरेट है तो टीम इंडिया है? यदि आपको लगता है तो अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।